अगर ये कहा जाए टाटा इज अनस्टॉपेबल तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सेरा के लॉन्च के बाद अब एक और नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं टाटा मोटर्स। यहाँ पर टाटा की तरफ से पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाएगा 2026 में ही, और इसकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि कई बार भी ये टेस्ट होते हुए स्पॉट हुई है। लेटेस्ट स्पाई शॉट में पंच फेसलिफ्ट का फ्रंट, साइड और रियर काफी क्लियरली दिख रहा है। कैमोफ्लेज के बावजूद नए चेंजेस काफी हिंट दे देते हैं, और हमने आपको पहले ही कहा है जो पंच फेसलिफ्ट होगा इंटीरियर तो अपडेट होगा ही, साथ ही जो फ्रंट फेशिया होगा हमारे मुताबिक इसका फ्रंट फेशिया काफी हद तक पंच ईवी से मिलता जुलता होने वाला है। अगर कुछ नया लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ईवी जैसा भी डिजाइन आता है वो भी काफी अमेजिंग और मॉडर्न लगता है। यहाँ पर फ्रंट फेशिया का जो मेजर रिफ्रेश है उसमें ग्रिल को अपडेट किया जाएगा, लाइटिंग सेटअप अपडेट किया जाएगा। पंच ईवी जैसा डिजाइन आपको मिल सकता है। टॉप माउंटेड एलईडी डीआरएल और ट्रायंगुलर शेप में हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगी। ग्रिल अब स्लैटेड डिजाइन में है जो फेसलिफ्ट की सिग्नेचर लुक हो सकती है। लोअर ग्रिल अब रेक्टेंगुलर शेप में होने वाली है, करंट मॉडल के मैश टाइप डिजाइन से थोड़ा डिफरेंट होगा। साइड प्रोफाइल मोस्टली सेम रहेगी, बस अलॉय व्हील्स चेंज हो जाएंगे और आपको 360 डिग्री कैमरा सेटअप मिल जाएगा। रियर प्रोफाइल में भी आपको काफी चीजें चेंज मिलने वाली है। हमें उम्मीद है कि जो पीछे की लाइट का सेटअप है वो जो अल्ट्रॉज फेसलिफ्ट आई है उस जैसा मिल सकता है, क्योंकि हायर वेरिएंट्स में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाएंगी। इंटीरियर में भी आपको चेंजेस मिलेंगे, जिसमें 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रिडिजाइन क्लाइमेट कंट्रोल पैनल तो मिलेगा ही, साथ ही नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तो मिलते ही हैं। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट जैसे प्रीमियम फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं। बाकी एग्जिस्टिंग फीचर्स में 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ये सब फीचर्स मिल जाएंगे जो अभी आते हैं। मेजर चेंजेस आने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड चेंजेस हमने बता दिया आपको, और इंजन में कोई चेंज नहीं है। पेट्रोल और CNG दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। ऐसी ही और भी कई सारी बड़ी अपडेट्स हैं संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति ब्रेजा अपनी सेकंड जनरेशन में है। 2022 में ये लॉन्च हुई थी और अब एक मिड साइकिल फेसलिफ्ट के लिए ड्यू है। 2026 फेसलिफ्ट का रोड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। CNG वेरिएंट के ट्रायल्स भी चल रहे हैं। लेटेस्ट स्पाई शॉट फ्यूल स्टेशन पर कैप्चर हुए, जिसमें एसयूवी का फ्रंट और साइड प्रोफाइल क्लियरली दिख रहा है। हम मान करके चल रहा है कि फ्रंट फेशिया में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। फेसलिफ्ट का मेन फोकस फीचर अपडेट पर होगा। एक्सटीरियर चेंजेस लिमिटेड होने वाले हैं। हेडलैम्प्स और इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल करंट मॉडल जैसे ही सेटअप दिख रहा है, और कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, हालांकि ऐसा हमें कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। ग्रिल और बम्पर भी सेम और बेसिक डिजाइन को फॉलो करते हैं। टफ कैमोफ्लेज के कारण फाइन डिटेल्स हाइड है। साइड प्रोफाइल फेमिलियर है, सेम है, कुछ नया चेंज नहीं है। अलॉय व्हील्स का डिजाइन चेंज हो सकता है, ब्लैक फिनिश के साथ दिख सकते हैं। बाकी रियर टेल लैम्प करंट मॉडल जैसे ही हैं। पहले CNG फेसलिफ्ट शॉट में भी ये कंफर्म हुआ है, और ये हम मान करके चल रहे हैं कि CNG जिस तरीके से विक्टोरियस में अंडर बूट आ रहा है वैसे ही इसमें भी मिलेगा, तो हमें बूट स्पेस को हम ठीक तरीके से यूज कर पाएंगे। इंटीरियर और फीचर अपडेट की बात करें तो मोर प्रीमियम फीचर्स अपडेट है। 10.1 इंच का लार्जर टच स्क्रीन मिलेगा, जो करंट अभी 7 इंच या 9 इंच ऑप्शन में आता है, अब 10.1 इंच का स्क्रीन मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट्स, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पावर ड्राइवर सीट और एम्बियंट लाइटिंग के और ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी सेफ्टी अपग्रेड में बात करें तो फेसलिफ्ट में लेवल 2 एडास आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि राइवल जैसे नेक्सॉन, वेन्यू और XUV3 एक्सो में ऑलरेडी एडास मिलता है। लेकिन 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको सेम 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है, जो 103 PS की पावर, 139 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आएगी। इसके अलावा 17.80 टू 19.89 kmpl माइलेज मिलने वाला है, क्योंकि इंजन चेंज नहीं हो रहा है। बाकी CNG वेरिएंट भी सेम रहने वाला है। 25.51 किलोमीटर पर kg का माइलेज मिलेगा। अंडर बॉडी CNG टैंक अब मिल सकता है, जो कि विक्टोरियस में मिलता है, उसी तरीके से इसमें मिलता है, तो काफी एक बड़ा अपग्रेड होगा ये। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा ऑटो ने BE6 फॉर्मूला E एडिशन अनवील करने के बाद इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक 7 सीटर SUV XEV 9S लॉन्च कर दिया है। इस सेगमेंट में इसका कोई डायरेक्ट राइवल नहीं है, इसलिए XEV 9S एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा महिंद्रास इलेक्ट्रिक ओरिजिन लाइनअप में। XEV 9S XEV 9e के ऊपर पोजीशन किया गया है। देखा जाए तो ये 20 लाख रुपए शोरूम प्राइस जो है काफी अफोर्डेबल और काफी अग्रेसिव प्राइस है,
और इसके साथ में आपको ये बैटरी पैक मिल जाता है, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। हालांकि इसमें आपको 70 किलोवाट आवर का एक नया बैटरी पैक भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी मिल रहा है। तो जो सबसे बजट बैटरी पैक है 59 किलोवाट आवर का, उसकी प्राइस है ये 19,95,000 रुपए एक्स शोरूम, यानी कि लगभग 20 लाख रुपए एक्स शोरूम। और अभी ये पैक 1 की प्राइस है। आप देख सकते हैं इस लाइनअप में सभी प्राइजेस आपके सामने हैं। इसके अलावा जो डिजाइन है आपको XUV 9e जैसा ही डिजाइन मिलता है, फुल विद LED DRL, वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट, फॉग लैम्प, इल्यूमिनेटेड महिंद्रा इलेक्ट्रिक ओरिजिन लोगो, और ये सब चीजें आपको वैसे ही मिलती हैं। थर्ड रो आपको इसमें मिल जाती है 527 लीटर बूट स्पेस के साथ में। इसके अलावा 150 लीटर का फ्रंट स्पेस मिलता है यानी फ्रंट में, और सबसे मेन चीज 219 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, क्वालकॉम पावर्ड कंप्यूटिंग MAI इंटेलिजेंस, फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट, पावर्ड बोस मूड, स्लाइडिंग सेकंड रो, सपोर्ट 2 BOYD स्क्रीन्स, स्काई रूफ विद एम्बियंट लाइटिंग, लार्ज इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ, और ये वो सभी फीचर्स अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो इस SUV में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा XUV 9S XUV 9e की तरह ही इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। 0 से 100 km/h की स्पीड 7 सेकंड में, 202 km/h की स्पीड टॉप स्पीड होने वाली है। सिंगल रियर व्हील ड्राइव मोटर सेटअप मिलेगा जो 282 bhp पावर, 380 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ब्लेड LFP बैटरी मिलने वाली है लाइफ टाइम वारंटी के साथ में। सेमी एक्टिव डैम्पर्स, 5 लिंक सस्पेंशन। बैटरी पैक आपको ये 3 ऑप्शन के साथ मिल जाते हैं, 180 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, साथ ही इसमें शेड्यूल चार्जिंग का भी ऑप्शन है। लेवल 2 ADAS मिलने वाला है इसके अंदर। 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर दी है महिंद्रा ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा सियरा 7 सीटर और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन पॉसिबल है क्या? ऐसा एक न्यूज से सामने आया। टाटा ने रिसेंटली ऑल न्यू सियरा को लॉन्च किया है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 11.5 लाख रुपए रखा गया है। स्टाइलिश डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से न्यू सियरा इजीली बेस्ट सेलर बन सकती है। टाटा ऑलरेडी सियरा प्लेटफॉर्म पर नए वर्जन प्लान कर रहा है, इंक्लूडिंग एक 7 सीटर सियरा और ऑल व्हील ड्राइव मॉडल। ये वेरिएंट एग्जिस्टिंग 5 सीटर मॉडल के ऊपर पोजीशन होगा, बट फुल साइज D सेगमेंट SUV के नीचे, यानी सफारी के नीचे। स्ट्रेटेजी होगी कि सियरा के न्यू वेरिएंट्स हैरियर, सफारी और कर्व की सेल्स को निगेटिवली इंपैक्ट ना करें। बाकी ऑल व्हील ड्राइव वर्जन की बात करें तो ICE 2027 अर्ली फेज में एक्सपेक्टेड है। ये अपडेट टाटा मोटर्स के CEO विवेक श्रीवास्तव ने कंफर्म किया है। सियरा EV भी नेक्स्ट ईयर आ रही है। EV में रियर व्हील ड्राइव प्लस ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी सियरा के बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, इसका वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो भी हमने आपके लिए बना दिया है, वो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये भी एक मोस्ट अवेटेड SUV की तरफ से। आप देख रहे हो कि बैक टू बैक SUVs की कितनी अपडेट आ गई और 2026-2025 की तरह ही SUV वाला साल होने वाला है। लॉन्ग वेट के बाद रेनो डस्टर फाइनली इंडिया वापस आ रही है ऑल न्यू जनरेशन अवतार में। ऑफिशियल लॉन्च 26 जनवरी 2026 को कंफर्म हो चुका है। लॉन्च से पहले टेस्ट म्यूल कई बार स्पॉट किए गए हैं। लेटेस्ट स्पाई शॉट एंथुसियास्ट गौतम के थ्रो मिले हैं, जिसमें SUV का फुल 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। न्यू डस्टर का लुक काफी स्पोर्टी रगेड है। इवन टेस्ट म्यूल में भी अपने एक्सक्लूसिव कैमोफ्लेज में काफी प्रीमियम लग रही है, जिसमें रेनो का लोगो प्रिंट है। ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल मॉडल से इंस्पायर्ड है, यानी कि डासिया डस्टर से इंस्पायर्ड है। यूरोप में ये सेल होती है, इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी है। फ्रंट जो वाई शेप LED DRL है वो काफी यूनिक डिजाइन और काफी अमेजिंग लुक देती हैं इसको। बाकी पॉलीगोनल हेडलैम्प्स, रगेड बम्पर डिजाइन, रेनो की ब्रांडिंग मिल जाएगी ग्रिल पे, पॉलीगोनल व्हील आर्चेस, थिक क्लैडिंग, रूफ रेल्स, ORVMs और ORVMs पर इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल लुक प्रीमियम लग रहा है। ये भी 11 से 20 लाख रुपए के बजट में आने वाली है। 10.1 इंच का टच स्क्रीन, 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस स्मार्टफोन मिररिंग, डुअल जोन AC, OTA अपडेट्स, ADAS, 6 एयरबैग्स और भी कई सारे बेहतरीन फीचर मिल जाएंगे। और यूरो NCAP में 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिल चुकी है इसको। इंजन ऑप्शन की बात करें तो अभी इंडिया में जो एक्सपेक्टेड है वो लॉन्च के टाइम पर पेट्रोल इंजन मिलेंगे, और बाद में बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन को भी ऐड किया जाएगा, और इसका एक CNG वेरिएंट भी एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनली LPG ऑप्शन इसमें मिलता है। हम मान करके चल रहे हैं 11 से 20 लाख रुपए के बजट में ही आने वाली है, और 26 जनवरी को ऑफिशियल लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजाइन कैसा लगा ये कमेंट में बताना। अगली अपडेट की बात करते हैं तो होंडा अमेज 3rd जनरेशन भारत NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल किए हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। अडल्ट सेफ्टी में 32 में से 28.33 पॉइंट्स मिले हैं और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 40.81 पॉइंट्स।
देखा जाए तो ये काफी अमेजिंग रेटिंग्स है। भारत एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग मिली है, सेफेस्ट सेडान में शुमार हो गई है। इसके अलावा होंडा ने अपने शोरूम से ही रेट्रोफिट सीएनजी किट इंस्टॉल करना शुरू किया है, जो काफी अमेजिंग माइलेज दे रहा है। आप मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी ये लगवा सकते हो बेस वेरिएंट्स में। इसके अलावा इसका प्राइस काफी कम रखा है इन्होंने, इसकी वजह से माइलेज अच्छा मिल रहा है और अब ये सेफ्टी भी ऐड हो जाती है। होंडा का इंजन भी रिलायबल है। तो कुल मिलाकर के होंडा एक कंप्लीट पैकेज आपको दे रहा है 10 लाख रुपए के नीचे या 10 लाख रुपए के आसपास, जो वैल्यू फॉर मनी भी है, बजट फ्रेंडली भी है, माइलेज भी अच्छा दे रहा है और अब तो सेफ्टी भी ऐड हो गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai इंडिया ने अपने प्रोडक्शन पाइपलाइन को फुल स्पीड में रिवैम्प करने का प्लान बना लिया है। यहाँ पर एक और नई SUV कैमोफ्लेज में टेस्ट होती हुई दिखी है और ये Hyundai की अग्रेसिव 2026-2028 प्रोडक्ट का प्लान का एक और हिंट है। न्यू मॉडल्स की स्लो लॉन्च कर रहा है Hyundai। EV और SUV सेगमेंट में राइवल्स की हैवी एक्टिविटी हो गई है। अब Hyundai एक मल्टी लेयर्ड प्रोडक्ट रोड मैप ला रही है जिसमें 26 अपडेट्स और लॉन्चेस इंक्लूड हैं और 7 से 8 तो नए मॉडल्स होने वाले हैं। इसके अलावा 2027 में मेड इन इंडिया Hyundai EV भी आ जाएगी। 2 नए लॉन्चेस Hyundai की तरफ से 2026 में देखने को मिल सकते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ये भी एक SUV की अपडेट है। फुल्ली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा मारुति सुजुकी फाइनली इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है 2 दिसंबर 2025 को। सुजुकी ई-विटारा गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बन रही है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे इंटरनेशनल स्पेक वर्जन में आता है वैसे इंडिया में भी इसमें 2 बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर। ये भी फ्रंट व्हील ड्राइव होने वाला है, लेकिन इसमें ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। 49 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो 144 HP की पावर जनरेट करता है। 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक 174 HP की पावर जनरेट करता है। यहाँ पर मैक्सिमम 428 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। साथ ही यहाँ पर 19 इंच के अलॉय व्हील्स, ग्लास रूफ, 360 डिग्री कैमरा, ये सभी वो फीचर्स हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये सारे फीचर्स के अंदर मिलने वाले हैं। 2 दिसंबर को ऑफिशियल लॉन्च कंफर्म है। ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है तो एक ट्रस्ट भी हो जाता है इसके ऊपर। कहीं ना कहीं 18 लाख रुपए के आसपास लॉन्च होगी और 20 से 25 लाख रुपए के आसपास तक प्राइस जा सकती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो SUV की तरफ से है ये वाली अपडेट भी। किया अपनी सेकंड जनरेशन सेल्टॉस को फाइनलाइज कर रही है, जिसके टेस्ट व्यूल इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह बार बार स्पॉट हो रहे हैं। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स कोरिया से आए हैं, जहां SUV इमिशन टेस्टिंग के दौरान पकड़ी गई है। एग्जॉस्ट पर लार्ज इमिशन टेस्टिंग पाइप कनेक्टेड था। बूट के अंदर काफी टेस्टिंग इक्विपमेंट नजर आया। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेल्टॉस का इंडिया लॉन्च साइकिल अब फाइनल फेज में पहुंच चुका है। नई सेल्टॉस करंट मॉडल से ज्यादा बड़ी होने वाली है, ये इसकी डायमेंशंस हैं। साथ ही लॉन्गर और वाइडर बॉडी मिलेगी। इंटीरियर काफी स्पेशियस होने वाला है। फ्रंट फेशिया चेंज हो जाएगा। बॉक्सियर, अपराइट प्रोफाइल, अपडेटेड LED लाइटिंग और नए बम्पर, नए अलॉय व्हील्स डिजाइन। पॉसिबल है कि नए कलर ऑप्शन भी ऐड किए जाएं। रूफ रेल्स और RVM लेआउट को सिमिलर रखा जाएगा जैसे करंट मॉडल में आता है। इंटीरियर में 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले मिल जाएगा जैसे किया सीरोस में मिलता है। डुअल 12.3 इंच के स्क्रीन्स जो कि 10.25 इंच से बड़े होने वाले हैं। 5 इंच का क्लाइमेट कंट्रोल टच स्क्रीन मिल जाएगा। बाकी लेवल 2 ADAS तो मिलना ही है और काफी प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल इंटीरियर के सीट्स में किया जाने वाला है और जो फील होगा आपको प्रीमियम आएगा। देखो इंडिया में जो इंजन स्पेसिफिकेशंस आने वाले हैं वो सेम रहेंगे जैसे अभी मिलते हैं। बाकी 1.5 टर्बो पेट्रोल, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन मिलने वाले हैं। हाइब्रिड इंजन ऑप्शन का कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। क्रेटा के लिए काफी तगड़ा कंपटीशन हो सकता है सेल्टॉस की ये नई एंट्री, क्योंकि स्पेशियस गाड़ी कौन नहीं लेना चाहेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।